नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये ग्रुप डी का है पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। तो आप देख सकते हैं कि कैसा ग्रुप डी में क्वेश्चन आता है और इसको सॉल्व करिए। देखिए कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और इसमें कमेंट जरूर करिएगा कि कितना आपने कर पाया। पहला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुनें जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो थॉमस ए एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपको पता होगा कि और सभी लोग जो हैं ये साइंटिस्ट हैं। विराट कोहली जो हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। तो ये आपका इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन सही होगा। उसके बाद आइए आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इसमें देखिए जो ये सी है इस मतलब एन जो है इसका जस्ट अपोजिट आप जब पेपर पे बनाएंगे तो कुछ अलग दूसरे तरह बनेगा और इन सब का अपोजिट सही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन सी सही है। अब ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही है बट आंसर में उसका 1 नंबर सही है। ये आपको परीक्षा में बहुत ही पेशेंस के साथ देखना होगा। यही हमारे नंबर को प्लस करता है। यही सब चीज़ों को ध्यान देना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैथ है। इसको आप मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद ये 4 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। आप 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब उसकी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ये तो चाल जो है उसके निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे कोई पिंड है और उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाया जाएगा तो वो क्या है, उसका चाल जो है परिवर्तित होता रहेगा। इसका ऑप्शन 4 सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निषेचित अंडा युग्मज किससे समाविष्ट हो जाता है? ये किसमें होता है? गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? ये आयरन। आयरन जो है ये लैटिन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिकल आर गिवन। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं 9 नंबर पे, 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट से। तो ये 2018 का उस समय करंट का क्वेश्चन है। तो इससे आपको अभी इस साल तो ये क्वेश्चन दोबारा आएगा भी नहीं, ठीक है। तो इस समय करंट का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये कुश्ती से हैं। ये एक मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन एक्चुअली इसमें अगर बताएंगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग अपना पॉज करके मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। मैं इसलिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर लें। इसमें देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख कौन है? घोड़ा, बंदर, बाघ। ये क्या है ना, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये ऑप्शन 3 जो है इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एप्पल के बाद 900 बिलियन बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? तो अमेजोन जो है ये दूसरी पूंजी कंपनी है। अब आते हैं ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है, फिर 16 पे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो स्वराज से सुराज तक पहल की शुरुआत की थी? तो ये है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें आपको ये देखना है कि इसमें से
बड़ा है, इसके बराबर है दिया हुआ, तो ये दिख रहा है आपको, ये इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, तो यहाँ तो क्या नाम है, जो छात्र 2 नोट्स तैयार कर लिया है तभी ने 1 ने 2 से कहा है। और ये यहाँ पे सेकंड नंबर देखते हैं, छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, तो केवल यहाँ पे एक जो है सही होगा कि इसमें लिखा है ना छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा, तो इसको जब ये नोट्स तैयार कर लिया है तभी ने इससे 1 ने 2 से कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? रणवीर सिंह ने। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो कर दे रहा हूँ आप लोग। इसमें देखिए श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा, इसमें आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो आपको देखते हैं सी डी, इसमें देखिए सी के बाद डी आ गया, फिर ई छूट गया है, एफ आ गया, फिर यहाँ पे जी एच ऐसे छोड़ के, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यम। कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकेंड से तथा 8 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा 24 जूल। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? रॉकेट लॉन्च करना। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो ये क्वेश्चन, ये जो ए नंबर फिगर है वो मिलता जुलता है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। मैथ का क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। ये इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM का विषय था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरज भनोट के बायोपिक नीरजा में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। फीमेल एम्पावरमेंट। ये CF निकालना है आपको। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अपकेंद्री बल। कौन सा वेन आरेख के बीच में संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, जैसे व्हेल, जहाज और महासागर? तो देखिए महासागर के बीच में जो है व्हेल भी रहती है और जहाज भी रहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है इसको? कैडेकनाल। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। और ये राज्यसभा जो है ये कभी भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा भंग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछता है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया। राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम है साई प्रणीत।
धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्यूमिनियम। इसमें कौन सा सिंबल जो है मेल खाता है? तो इसमें देखिए बी का जो है वो मैच खा रहा है, तो इसका ऑप्शन इसलिए यहाँ पे 3rd नंबर हो जाएगा। ये एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। कौन सा एक पूर्ण घन है? सतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय से। ये देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पिछले जब प्रीवियस 2019 में जब ये पेपर हुआ था 18 में, तो इसका इस टाइप के रीजनिंग का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया था कथन और निष्कर्ष में। आप लोग इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये दोबारा से अगर इसी पे देने लग गए तो पिछले साल तो बहुत कम लोगों को उम्मीद था कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कथन निष्कर्ष का। इसके पहले 2014 वगैरह में ऐसा नहीं आता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता था। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों के रूप में पाया जाता है? तो अधातु। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? कनाडा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, ये टिश्यू बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन नंबर 3rd सही है। ये यूएस ओपन में अप्रैल 2017 में जो हुआ था उसमें कितने मेडल मिले थे? तो 16। और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। मोस्टली इसका क्वेश्चन आंसर जो है 1 या 0 होता है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता। ये मतलब वो है अवधारणा कि 1 या 0 ही आता है ट्रिग्नोमेट्री में, बट बिना सॉल्व किए इसको आंसर नहीं दिया जा सकता। 51 नंबर क्वेश्चन, फिर 52 नंबर, 53 नंबर। ट्रिग्नोमेट्री से पिछली बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं के सम्मानित किया। प्रथम महिला अपने अपने प्रतिनिधि के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही। 112 विशिष्ट महिलाओं को। Which of the following process is oxygen related into the air? ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें देखिए इसमें 56 नंबर में ये दोनों क्लोज हैं, तो इन दोनों में मतलब दोनों दूर दूर हो गए। इसमें भी यहाँ पे क्लोज है और इसके बाद इन दोनों में यहाँ पे दूर दूर हो गए हैं। रोहन और रोहित, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर। याद रखिएगा कबूतर जो है गर्म रक्त वाला होता है। ये बर्डमाउस रूल से सॉल्व कर सकते हैं इसको। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्व बाहरी कोष पूर्ण होता है? 18वें। 61 नंबर देखते हैं। मार्च 2015 में शुक्रवार को किन किन तिथियों को था? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 62 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री
होस्ट द एकेडमी ऑस्कर अवार्ड द एक्सीलेंस इन सिनेमा एवरी ईयर? यूएसए। ऑस्कर अवार्ड कौन वो करता है? तो ये है यूएसए। जनरली इन द वैलेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज 1 to 3। ये 64 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का द्रव्यमान याद कर लीजिएगा 6 × 10⁻24 kg। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ये है आपका पारपोइसेस। ये दर्पण में रखेंगे। दर्पण वाला क्वेश्चन आप ना पेज को, जैसे कोई चीज़ लिखा है तो उसी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो जब पेज को पलट देंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा या कि इसमें दर्पण में रखने पे कैसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 68। किस माध्यम से ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ठोस में। ये तो पता ही है। देखिए ये कह रहा है कि ये इतना दिया 44 61 और इसको मतलब कह रहा है कि 11 से यहाँ पे x की जगह पे क्या रखें जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो अगर देखिए x की जगह पे 5 रख देंगे, इसमें बारी बारी से ये आपको डिवाइड रूल पता होना चाहिए। तो 11 का डिवाइड रूल होता है, इसमें आप 5 और 4 9, 9 1 10 हो जाएगा और 6 4 10। तो 10 में से 10 जाएगा तो आपका 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अगर 0 आता है तो 11 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 फिर 4 जोड़ेंगे फिर 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10। और फिर ये 4 और 6 जोड़ देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। दोनों माइनस करेंगे तो 0। तो 0 जो है 11 मतलब 11 के डिवाइड के रूल में आता है कि 0 अगर आ गया तो वो या 11 आ गया तो वो नंबर जो है 11 से कट जाएगा। तो इसका आंसर जो है 5 हो जाएगा। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं? इंदौर। इंदौर काफ़ी अच्छी सिटी है और ये स्वच्छता के मामले में हर साल सबसे ऊपर टॉप पे रह रहा है। एक 57 नंबर क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन। दयानंद सरस्वती निम्न किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। 78 नंबर 79 नंबर। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रयास करिएगा कि इस बार जो है बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन जो हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन। नंबर 82 नंबर क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 5 2 7 7 4 11 11 और 6 17 और 4 2 6 उधर जोड़े हैं। इधर जो है 2 जोड़े हैं। इधर 11 4 4 जोड़े हैं। इधर 6 जोड़े हैं तो 6 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 8 जोड़ देंगे तो 25। अब ये जो है ये इसको इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यस। 84 नंबर क्वेश्चन ये देख रहे हैं। मतलब कथन और निष्कर्ष का पिछली बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था। जिनका कथन निष्कर्ष सही था वो समझिए कि इनका सिलेक्शन हो गया। दक्षिण पश्चिम बन जाता तो उत्तर क्या होगा? इसमें हमेशा याद रखिएगा जो नॉर्थ होता है वो ऊपर के साइड में होता है, ठीक है। साउथ नीचे के साइड में होता है और ईस्ट इधर होता है, फिर वेस्ट इधर होता है। तो कह रहा है कि दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाए। जो ये है ये क्या है दक्षिण पश्चिम हो जाए। मतलब इसको
मान लिया जाए कि ये दक्षिण पश्चिम है, मतलब ये वाला चीज़ इधर आ जाए, तो कह रहा है कि उत्तर क्या होगा। तो मान लीजिए जब ये इधर जाएगा तो ये भी इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूरब। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों के विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादन और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? श्रम पुरस्कार। 88 नंबर क्वेश्चन, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? दाब पर, उसके लंबाई पे और पदार्थ पे, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पे, ये सब पे आता है, बट प्रेशर पे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा सब दिन था? ये इसको सॉल्व करिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। हौसला 2017 क्या है? 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया। ये बच्चों के अधिकारों का उत्सव। । 91 नंबर क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पाइप को ऐसे लिखा जाता है, तो श्वान को कैसे लिखा जाएगा? ये पावरलूम के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की। स्मृति ईरानी आपको पता है इसकी मंत्री हैं। कपड़ा मंत्री हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये ऊपर साइड था, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, तो फिर ये वाला इधर के साइड में आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। नाइन्टी 99 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, धावन सोडा के कण में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10। आप ये पूरे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली साइंस के क्वेश्चन थे, रीजनिंग में कथन एंड निष्कर्ष के क्वेश्चन थे, मैथ में स्पीड का क्वेश्चन था। तो ये आप लोग, ये मेजर पार्ट हैं, इसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर निकलने का पूरा चांस रहता है। अगर आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर मुझे कुछ सुधार करना है, जिससे मैं आगे वाले वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं, वो मुझे सजेशन दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो लोगों को इसकी ज़रूरत है उनको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।